शक्ति और साधनाओं में जीवन में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिन शक्तियों के माध्यम से आप भौतिक जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं और पारलौकिक जगत में भी एक अच्छी पकड़ आप प्राप्त कर सकते हैं उन शक्तियों के माध्यम से। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योगमाया। आज का जो विषय है वह फिर से एक सानिध्य साधना शिविर लगने जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसी शक्तियों की साधना करवाई जाएगी जिन शक्तियों को आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है, आप एक अच्छे साधक हैं या नवीन भी हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो उन शक्तियों के माध्यम से आप जो है अपने इस जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। धन, वैभव, संपन्नता, हर प्रकार से सुख जीवन में प्राप्त होता है। देखो, ये शक्ति की जो साधना होगी यह 3 प्रकार की साधना होगी। एक, आप अपने माँ स्वरूप में कर सकते हैं। दूसरा, अपने बहन स्वरूप में कर सकते हैं। तीसरा, आप पत्नी स्वरूप में कर सकते हैं। इन तीनों स्वरूपों को साधनाएं प्रत्यक्ष में प्रकट होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 साधक करें तो 10 का प्रकट ही हो जाए। ठीक है, जिसकी क्षमता रहेगी, जिसके अंदर शक्तियों को धारण करने की योग्यता होगी, उसी को शक्ति प्रत्यक्ष में दर्शन देगी और वचन भी देगी। शक्तियों से 3 वचन होते हैं। उन वचनों को आप लेके जब भी चाहें शक्ति को बुला सकते हैं, शक्ति से कार्य करा सकते हैं। किसी के भी बारे में कोई भी गुप्त से गुप्त जानकारी आप बता सकते हैं। लेकिन देखिए, यह मेहनत का विषय होता है। हमने पहले भी आपसे कह रखा है कि कोई भी सिद्धि साधना बिना मेहनत के सफल नहीं होती है। यदि आप मेहनत करते हैं, पार्टिकुलर मेहनत उस क्षेत्र में, तब जाके कहीं सफलता आपको प्राप्त होती है। अभी हमने विगत में प्रेत राज साधना शिविर करवाई, जिसमें 7 लोग आए हुए थे। उनमें से 4-5 लोगों ने साधना की और साधनाएं जितने लोगों ने की, उन लोगों की साधना सफल रही। कुछ लोगों को उसमें सवारी भी प्राप्त हो गई प्रेतराज की। जब भी आवाहन करते हैं, एक छत्तीसगढ़ के साधक हैं, एक बुंदेलखंड के हैं, उनको सवारी भी प्राप्त हुई जो है। अब उनको बुलाया जाएगा और उनको आसन आदि सिद्ध दिया जाएगा। उनको कुछ ऐसे विशेष मंत्र दिए जाएंगे जिसके माध्यम से वो सत्यकाल में मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि क्रियाएं कर सकें। लेकिन जो मेहनत करता है, प्राप्ति उसी को होती है। तो ये जो शिविर लगने जा रहा है, यह परिसाधना का शिविर होगा। इस शिविर में आप 1 दिन का शिविर रहेगा। उसमें आएंगे, मंत्र विधान दीक्षा लेंगे। उसके बाद पूरा आपको विधिवत समझा दिया जाएगा। अपने घर पे जाके यथास्थान अपना देख लीजिएगा कहाँ साधना करना है। तो साधना अगर एकांत स्थान पे करेंगे, कोई खुले स्थान पे, तो ज़्यादा उत्तम है। घर पे करेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं होगी शक्ति। यह शक्ति जो है एकांत स्थान पे ही प्रत्यक्ष होती है। कोई भी मनोकामना लेके कोई साधना नहीं करेगा। जब शक्ति आएगी, देखिए, अगर पत्नी है तो पत्नी स्वरूप में साधना ना करें, फिर माँ या बहन स्वरूप में करें। देखिए, पत्नी स्वरूप में अगर करते हैं तो पत्नी को दिक्कत होती है। माँ बहन स्वरूप में करेंगे तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। कि जैसे भ्रांति फैली हुई है। सर्वप्रथम बात देखिए, परी में, अप्सराओं में और यक्षियों में यह भ्रांति फैली हुई है कि यदि आप पत्नी स्वरूप से करते हैं तो दिक्कत है ही है। लेकिन अगर आप माँ या बहन स्वरूप से करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी साधना अधिक दिन तक चलती है माँ और बहन स्वरूप में। पत्नी स्वरूप में जल्दी सिद्ध हो जाती है। लेकिन वो पारलौकिक शक्तियाँ हैं। जो भी व्यक्ति उनके साथ संबंध स्थापित करता है, जल्दी से जल्दी उसका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति माँ स्वरूप में या बहन स्वरूप में मानकर उनकी साधना करता है, उसके जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि भरती हैं। ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि जो एक बार सिद्ध कर लेता है, उनको कभी धन वैभव की कमी नहीं होती है। आवश्यकता पड़ने पर शक्तियाँ उनको धन कहीं से भी उपलब्ध करा देती हैं। ये सब शक्तियों के बहुत ही गुप्त रहस्य हैं और आप इनसे किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ यह आपके वचन पे चलेगी। मृत्यु से पहले वचन लेने का क्या तरीका है, सब यहाँ समझाया जाएगा, सब बताया जाएगा। लेकिन हाँ, काम वासना से ग्रसित व्यक्ति इन साधनाओं को ना करे, क्योंकि यदि आप काम वासना से ग्रसित होकर साधनाएं करते हैं तो आपके जीवन में इसका गलत प्रतिफल घटित होता है। और
यदि आप इन साधनाओं को एक अच्छी मनोभाव के साथ करते हैं तो यह साधनाएं आपको सफलता के उच्च शिखर तक ले जा सकती हैं। और इन साधनाओं को करने के बाद बहुत से जीवन में ऐसे लाभ होते हैं जो व्यक्ति करता है वही जानता है। और ये आज भी शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती हैं, प्रकट होती हैं, आशीर्वाद देती हैं, वचन देती हैं, लेकिन करने वाला होना चाहिए, कराने वाला होना चाहिए। तो ये जो साधनाओं का शिविर है योग माया दरबार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे आप लोग अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें और साधनाओं में आगे बढ़ें। क्योंकि ये भ्रांतियाँ बहुत सी फैली हुई हैं जो है कि लोग इन साधनाओं को कराते हैं, मंत्र दे देते हैं, उसके बाद साधना सिद्ध नहीं होती। हमारे यहाँ जो भी मंत्र विधान दिया जाता है भाई करने वाले की भी योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि मंत्र विधान अकेले ले लेने से आप सिद्ध हो जाएंगे। अगर करने वाले के अंदर योग्यता है तो साधना में कुछ भी कर सकता है। मेहनत का विषय है। देखिए जिन लोगों के अंदर डर है वो लोग भी इस साधना को ना करें। जिन लोगों के अंदर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था, पूर्ण समर्पण है वही इन साधनाओं को करें। हम दोबारा फिर एक बार बता देना चाहेंगे कि यदि आप डरते हैं तो इन साधनाओं को ना करें। यदि आप के मन में किसी प्रकार का संशय है शक्तियों को लेकर के हम देखेंगे तब भी आप ना करें। यदि आपके मन में पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है, पूर्ण समर्पण है तभी आप इन शक्तियों को करें और जीवन में लाभ देखेंगे। क्योंकि शक्तियाँ जब एक बार सिद्ध हो जाती हैं तो आजीवन व्यक्ति के जीवन में धन तो रहता ही रहता है, हर प्रकार से जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन देखिए व्यभिचार की इच्छा से शक्तियाँ नहीं सिद्ध की जाती हैं। अगर आप व्यभिचार की इच्छा से कर रहे हैं तो फिर आप शादी मत कीजिए, अविवाहित ही रहिए, तब तो आप उनके साथ रहेंगे। अन्यथा जो है आपके जीवन में दुख भी आ सकता है। क्योंकि शक्तियाँ पूजनीय होती हैं और इन शक्तियाँ देवलोक में रहती हैं और वहाँ के मनोरंजन का एक साधन होती है, लेकिन वो शक्तिशाली होती हैं, हर प्रकार से मनोरंजन करती हैं वहाँ पे। लेकिन कुछ धरती के देखिए जिसके अंदर तेज है, ओरा है, जो तपस्वी है उसके साथ कुछ भी वो क्रिया कर सकती हैं, वो उसको सहन कर सकता है। लेकिन जो साधारण स्तर के व्यक्ति हैं वो लोग उसको नहीं सहन कर सकते, इसलिए उनको माँ स्वरूप में या बहन स्वरूप में सिद्ध करना चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा। मित्र स्वरूप में सिद्ध करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके घर में, परिवार में आपकी पत्नी को दिक्कत हो सकती है। तो जो भी साधक इन साधनाओं को करना चाह रहे हों, जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप मैसेज डालिए, कॉल कर सकते हैं और इस साधना में भाग ले सकते हैं। जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।